I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I am a Muslim swear that I am a Muslim and believe in the unity and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, and oneness of Almighty Allah, the books of Allah, the books of Allah, the Holy Quran, the Holy Quran, being the last of them. being the last of them, As President of Pakistan, as President of Pakistan, except as may be required except as may be required for the due discharge of my duties as President. for the due discharge of my duties as President. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अंग्रेजी जुबान में हल्फ लिया। तकरीब में साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की शिरकत। मुसल्लफ़ात के सरबराहान, गवर्नर्स और वज़रा भी शरीक हुए। बिलावल भुट्टो, बख्तावर, आसिफा भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत भी मौजूद रही। तकरीब के आगाज़ और अख्तिताम पर कौमी तराना पढ़ा गया। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदारत इंतखाबात का बाज़ाब्ता नतीजा जारी कर दिया। फॉर्म 7 जारी। आसिफ अली जरदारी 411 वोट लेकर सदर मुंतखब। महमूद खान अचकजई ने 181 वोट हासिल किए। फॉर्म 7 मिलने के बाद वफाकी हुकूमत ने सदर का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीनी सदर की आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग कहते हैं चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त और अच्छे शराकतदार हैं। दोनों ममालिक ने सी पैक की तामीर में नतीजा खेज़ नताइज हासिल किए। ताउन बढ़ाने के लिए सदर जरदारी के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की भी पाकिस्तानी हम मनसब को मुबारकबाद। कहा उम्मीद है दोनों ममालिक में तारीखी सकाफती ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। बहरीन के बादशाह का आसिफ जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान से तमाम शोबों में ताल्लुकात को फिरोग देने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहले मरहले पर काबीना मुख्तसर रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा को शामिल करने का फैसला। इसहाक डार, अताउल्ला तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को शामिल किया जाएगा। मोहम्मद औरंगज़ेब, शमशाद अख्तर को भी लिस्ट में शामिल किए जाने का इम्कान। काबीना के अरकान कल शाम 4 बजे हल्फ उठाएंगे। मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में जीपीओ चौक में एहतजाज। पुलिस का एक्शन। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा, फरत अब्बास, हारून अकबर गिरफ्तार। पुलिस ने महमूदुल रशीद के बेटे डॉक्टर हसन समेत 50 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद में शेर अफजल मरवत की क़यादत में रैली। कराची के इलाके मलीन में एहतजाज। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। पेशावर के कबूतर चौक में एहतजाजी जलसा। मुल्तान, कोयटा और दीगर शहरों में भी एहतजाज। एक वो साजिश है जो इमरान खान के खिलाफ, उसकी हुकूमत के खिलाफ की गई, और इंशाअल्लाह एक दिन ये सब साजिश के जो अलाकार थे सामने आएंगे। उस वक्त के स्पीकर ने मुतालबा किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त थे, उनको खत भेजा कि आप इस पर जुडिशल कमीशन बनाए। अब तक नहीं बनाया गया। मैं आज जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कोर्ट के सामने आए कि ये साजिश किसने की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर साइफर केस में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। पेशावर में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए कहा काबीना से डी क्लासीफाइड होने पर साइफर खुफिया दस्तावेज नहीं रहा। चीफ जस्टिस साइफर के मामले पर जल्द अज जल्द जुडिशल कमीशन बनाएं। हमारे खिलाफ साजिश की गई, एक दिन बेनकाब होगी। मरियम नवाज ने तोशा खाना से गाड़ी ली, आज वज़ीर आला है। बोले फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा बनाकर मैंडेट वापस किया जाए। हमारी मखसूस नशिस्तें किसी और को देना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। आइन तोड़ने वालों को आर्टिकल 6 के तहत सजा दी जाएगी। जब तक हमारी सीटें वापस नहीं की जाती एहतजाज जारी रहेगा। अपना हक लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने सादा हक एथेरक के नारे भी लगवाए।
3 करोड़ 96 लाख खानदानों को सस्ती अशिया फराहम करने का मंसूबा। वजीर आजम ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजम बढ़ा दिया। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों की मुश्किलात में कमी का इम्कान। रकम 7.5 अरब से 12.5 अरब रुपए कर दी गई। वजीर आजम की दायर करदा भी मजीद वसी करने की हिदायत। मोबाइल यूनिट सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। आटे पर फ़ी किलो 77 और घी पर 70 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद तक रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ज़रूरी अशिया मार्केट से कम कीमत पर दी जाएंगी। रमज़ानुल मुबारक से काबलो महंगाई का सुनामी आ गया। अशिया ज़रूरिया की कीमत बेकाबू, इंतजामिया मुंह देखती रह गई। प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन की कीमत टॉप गियर में आ गई। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में प्याज की ट्रिपल सेंचुरी, कीमत फी किलो 300 रुपये तक पहुंच चुकी। टमाटर 150, अदरक और लहसुन 540 रुपये फी किलो दस्तियाब। प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई पर काबू पाने में नाकाम, शहरी परेशान। फलों ने भी अपनी कदर बढ़ा ली, आम आदमी से दूर जा बैठे। खजूर की मांग में इजाफे के साथ ही भाव बढ़ने लगे। माह रमज़ान में शहरियों को रिलीफ फराहम करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब का अचानक पूंछ हाउस रमज़ान बाजार का दौरा। मरियम नवाज ने सूबाई मॉडल बाजार कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग का जायजा लिया। वज़ीर आला का रमज़ान पैकेज की घरों में तरसील की मॉनिटरिंग की ज़रूरत पर जोर। कहा, अवाम को उनका हक दहलीज पर पहुंचाना चाहते हैं, रुकावट या गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम को कितारों में नहीं लगने देंगे, अवाम का हक घरों में पहुंचाएंगे। जमात इस्लामी का 27 रमज़ानुल मुबारक को मिलियन मार्च का ऐलान। सिराजुल हक कहते हैं, जुमातुल विदा को मुल्क भर से अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च होगा। इस्लामाबाद में गजा यकजहती मार्च से खिताब किया। 2 ख़ानदान पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए। 2 ख़ानदानों के होते मईशत ठीक हो सकती है, ना जोग्राफिया महफूज होगा। पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाने तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कराची में भी जमात इस्लामी का मार्च। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम खिताब करेंगे। मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। बलोचिस्तान के जनूबी और साहली इलाकों में बादल बरस पड़े। गवादर, तुरबत, पसनी, आवारान और पंजगोर में बारिश। शुमाली बलोचिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। कराची में बादल छलक पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, तेज़ हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। पंजाब में तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी। कल से 14 मार्च तक शदीद बारिशों का इम्कान। लाहौर में मौसम अबरआलूद, बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी के हैवी स्पेल की पेश गोई। तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुसीबत की घड़ी में हमारे भाइयों का ख्याल किया और बलूचिस्तान के लोगों की मदद की। और आपको पता है कि गवादर में मैं ओथ लेने के बाद ख़ुद वहाँ चला गया और उसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी वहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमने 1 वीक के अंदर लोगों का जो कंपनसेशन का कहा था वो कंपनसेशन फेडरल गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दी। सऊदी अरब का गवादर के बारिश मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद कहते हैं, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों को भरपूर मदद करेंगे। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, इमदाद पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौसमियाती तब्दीली इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। बलूचिस्तान हुकूमत तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करेगी। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद पैदा हो चुका पीर को उम्र 28 घंटे से ज़ायद होगी। कल मतला साफ होगा, चांद नजर आने के कवी इम्कानात हैं। लाहौर कसूर साइकिल रेस पाकिस्तान आर्मी के मोहम्मद आमिर ने जीत ली। दूसरी और तीसरी पोजीशन भी पाकिस्तान आर्मी के नाम। कसाफी स्टेडियम से शुरू होने वाली रेस कलमा चौक पर खत्म हुई। मोहम्मद आमिर ने 70 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 22 मिनट में तय किया।